हर आदमी की एक ही कोशिश है, प्रोटोकॉल कैसे मिले, शोहरत कैसे हो। ये हमारे मौलवी नहीं रुकते, फ्लेक्स में नाम बड़ा कैसे आ जाए, मेरे नाम के नारे कैसे लग जाए। नहीं नहीं, इज्जत है तो अल्लाह के हाथ में है, तो इज्जु मन तशा, जिल्लत है तो अल्लाह के हाथ में है, तो जिल्लु मन तशा, मुल्क है तो अल्लाह के हाथ में है, तो तिल मुल्क मन तशा, मुल्क छीन ले तख्ते दार पे चढ़ा दे, उसकी मर्जी। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए चाहे रिज़्क़ के दरवाजे खोले, व यक़दिर लिमन यशा, जिसके लिए चाहे रिज़्क़ के दरवाजे बंद करे। यहबु लिमन यशा इनासा, बेटियां दे उसकी मर्जी। यहबु लिमन यशा उज़्ज़ुकूर, बेटे दे उसकी मर्जी। युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, बेटे बेटियां दोनों दे उसकी मर्जी। यजअल मन यशा अक़ीमा, बांझ कर दे, ना बेटा हो ना बेटी हो, उसकी मर्जी। यहां सिक्का सिर्फ अल्लाह का है। यजीद हुकूमत पे हो के भी नाकाम है। इमाम हुसैन बादशाह हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। क्यों कहा? इसलिए कहा ये बादशाही तुम भी ले सकते हो, जान अल्लाह पे वार दो, माल अल्लाह पे वार दो। गरीब होना ऐब नहीं, गरीब होना ऐब नहीं, मस्जिद से अल्लाह धक्का दे दे, इससे बड़ा ऐब कोई नहीं है। कुरान से अल्लाह महरूम कर दे। मालिक जा रहा था, नौकर पीछे मछली उठा के जा रहा था। नौकर ने कहा हुजूर नमाज पढ़ लूं? कहा पढ़ लो। अपनी गुफ्तगू बंद रखना थोड़ी देर, मैं अपने बयानों पे कभी पैसे नहीं देता। जो फेंकते भी हैं अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर अल्ताफ साहब और उनके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब बड़ा समझदार मजमा है। वैसे भी अल्लाह के नबी के बयान से कीमती बयान कायनात में किसी का नहीं, उनके दरबार की नात से कीमती नात किसी की नहीं, उनके दरबार की तिलावत से कीमती तिलावत किसी की नहीं। लेकिन मेरे नबी के बयान नात पे कभी पैसे नहीं फेंके गए। वो करो तुम देवबंदी बाद में हो, मुहम्मदी पहले हो, बरेलवी बाद में हो, मुहम्मदी पहले हो, अहले हदीस बाद में हो, मुहम्मदी पहले हो। पहले वो करो जो मेरे नबी ने किया है। कोई नाराज होता है तो उसे होने दो। इस मजमे के हाथ में ना तुम्हारी इज्जत है, ना तुम्हारी जिल्लत है, ना नफा है, ना नुकसान है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला किसी से कुछ नहीं होता, ला सदर से नहीं होता, ला वजीर से नहीं होता, ला आसमान वालों से नहीं होता, ला जमीन वालों से नहीं होता, ला मियाँ साहब से नहीं, राव साहब से नहीं, राना साहब से नहीं, सेठ साहब से नहीं, खान साहब से नहीं, बरादरी से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं। जिब्रील से नहीं होता, मिकाइल से नहीं होता, इस्राइल से नहीं होता, इसराफील से नहीं होता, इल्लल्लाह अल्लाह से होता है। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज़ ला हुआ, कुल्ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का वजीर है, जरदारी सिर्फ पाकिस्तान की बाउंड्री में, नवाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान की बाउंड्री में, और नमरूद अकेला दुनिया का बादशाह, अकेला। अल्लाह ने तख्त पे बिठा के जूते मरवाए। मुझे तुझे पैगाम दिया, अल्लाह से लड़के न जीना, अल्लाह से लड़के न जीना। बड़ा भोरा है जड़ा पत्तन ते डुब जावे। साड़ी पंजाबी दी मिसाल है, बड़ा भोरा है जड़ा पत्तन ते डुब जावे। सारा दरिया पार किता ते किनारे ते आके डूब गया। बड़ा भोरा जिंदी अखीर माड़ी होवे। जानी और पाक दामन बराबर नहीं, शराब शरबत बराबर नहीं, हलाल हराम बराबर नहीं, नमाजी बेनमाजी बराबर नहीं, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का फर्मा बरदार बराबर नहीं, हलाल और सूद, हलाल और रिश्वत, हलाल और जुआ, हलाल और सट्टा। 100 मन गंदम हुई, 5 मन अल्लाह को दिया, या 5 मन भी हड़प कर गया, बराबर नहीं। तो पकड़ता क्यों नहीं? जब मौत आती है तो दूध को दूध कर देता है, पानी को पानी कर देता है। आपका दीपालपुर करीब है, अब तो मेरी इमामत खिताबत यहाँ कोड़ी में है, 31 में। वैसे मैं पाकपतन का रिहायशी हूँ, तो दीपालपुर की मैं अक्सर मिसाल देता था। मियाँ मोहम्मद खान साहब फरमान लगे 2100 एकड़ में आलू, 2100 किलियां में आलू गड्ढे होए, 2100 किलियां में आलू गड्ढे होए। मरन लग्या अजकल दे आलू नहीं जो स्टोर ही भरे पे हुण, रेट ही कोई ना होवे। आलू उस टाइम जो 6 लाख नू गड्डी आई, 5 लाख नू गड्डी आई,
2100 एकड़ में आलू काश्त करके और फारिग बैठा है, अटैक हुआ, पीछे गिरा। मियाँ जी अल्लाह दी कसम लानत मेरी जिंदगी ते जहन्नम दे फरिश्ते रूह कब्ज करन आए खड़े। मैं देख रहा हूं कि जहन्नम के फरिश्ते मेरी रूह कब्ज करने आ गए हैं। मौत के वक्त इंसान को पता चल जाता है। निजामुद्दीन औलिया अंदर लेटे हुए थे, दरवाजे पे दस्तक हुई, बेटा पता करो बाहर कौन है। अब्बा जी एक आदमी आया था, वो खत दे के गया है, लिखा था या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए निजामुद्दीन की रूह बड़ी पाक है, एक जिना का दाग कोई नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया जो जिना करता है उसके घर में जिना जरूर होगा। कैसे शरीयत से लड़ने के प्रोग्राम हैं। दिल है कि पत्थर, सीना है कि जंगल, करबला के वाक़े हो या ताइफ का वाक़या हो, वो मेरे अंदर दस्तक ना दे। खत खोला, ए निजामुद्दीन की रूह, ए पाक रूह आजा, मैं अल्लाह तुझसे राजी, तू मुझसे राजी, आजा मेरे बंदों में। बेटा उसको अंदर बुलाओ, मेहमान को। बाहर गए, बंदा कोई नहीं, अंदर आए तो अब्बा कोई नहीं, रूह परवाज हो चुकी है। और सुनो, एक आदमी ने दुकान खोल ली, तकड़ी चक्की, तराजू उठाया, कंडा उठाया, तोड़ के बाहर फेंक दिया। किसी ने पूछा कंडा क्यों तोड़ा है? उसने कहा कल मेरा पड़ोसी दुकानदार मर रहा था, मैं उसे कह रहा कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। वो आंदा मैं सारा जोर लाना कलमा, इत्थे आके तकड़ी दा कंडा आई हलके फंस जाता है। किन्नी को डंडी मारी, वो सो गया है। ला तहसबन्नल्लाह गाफिला, वो कहता है मुझे गाफिल ना समझना। यरा दबी बन नमलत सौदा अल सखरत सम्मा फी लैलत ज़ल्मा, अंधेरी रात हो, काला पहाड़ हो, काली चोंटी, अंधेरे में पहाड़ पे चले तो वो कहते हैं मैं उसके पाँव की लकीर देखता हूं किधर जा रही है। फजर पड़ी कि नहीं पड़ी मैंने नहीं देखा, जोहर पड़ी नहीं पड़ी मैंने नहीं देखा, असर पड़ी कि नहीं पड़ी नहीं देखा। बंद हाथों में रिश्वत आई है या तोहफा आया है, सूद के नाम पे प्रॉफिट आया है, ये सूद आया है, मेरी आंखों में मट्टी डाल लोगे। हुस्सिला मा फिस सुदूर, मैं सीना चीर के अंदर देखता हूँ तेरे अंदर क्या छुपा हुआ है। सलमान भी बादशाह, उमर बिन अब्दुल अजीज भी बादशाह। सलमान हलाल भी कमाया, हराम भी कमाया, जायज भी किया, नाजायज भी किया, मरने लगा। एक एक बच्चे के लिए ध्यान करना, एक एक बच्चे के लिए 10-10 लाख दिरहम छोड़ के मरा। 10 लाख दिरहम आई दा 10 अरब बनता है। असी पुत्रां दा फ्यूचर मजबूत कर छड़िया है। साडी बोली विच हुण पुत्र माशाअल्लाह अपने पैरां ते हो गए न, इन्हां दा मुस्तकबल सेव हो गया है। मेरे रब की कसम, जो औलाद नेक नहीं उसका फ्यूचर मजबूत नहीं है, तारीख भरी पड़ी है। सलमान ने हलाल भी कमाया, हराम भी। 12 बेटे 10 लाख दिरहम छड़ के मरिया। जैसे ही 4 पे कब्र के करीब आई, जिस्म हिलने लगा, कांपने लगा। बेटों ने कहा चचा हमारा बाप जिंदा हो रहा है, देखो हिली जाता है। कहा बेटा बल अज्जलल्लाहु बिल उक़ूबा, कब्र का अजाब कब्र से बाहर शुरू हो गया है। और बचाओ कदे वीडियो बन के सेंड होती है। 12 बेटे दमिश्क की जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पे भीख मांगा करते थे। चंद दिन पहले पाकपतन में अदालत में इलेक्शन हुआ, उन्होंने मिलाद की महफिल रखी तो जजेस साहिबान को 400-500 वकला, DPO DCO साहिबान आसपास बैठे हुए। तो मैंने कहा मैं आपका छोटा भाई बन के आपकी मिन्नत करता हूँ, आपका छोटा बेटा बन के मिन्नत करता हूँ, मुझे बयान नहीं आता, मुझे मिन्नतें आती हैं। तो मैंने कहा देखो इस कलम को कभी फरोख्त न करना,
इसको ना बेचना, ये तुम्हारा इम्तिहान है, या तुम्हें ये उड़ा देगी हवाओं में, अर्श तक पहुंचा देगी, या तख्त सरा में गिरा देगी। मैंने कहा देखो बार रूम के अंदर जाले लगे हुए, एक जाला, दूसरा जाला, तीसरा जाला, मकड़ी समझ दिए सारे घर मेरे ही ने। मालक नु फोन आंदा, मेहमान आंदे पैन, हिक्के दिन झाड़ू चलाने सारे थल्ले आ जाते हैं। हाँ, हराम की कमाइयाँ, नमाजें छोड़ के कमाना, सूद से कमाना, रिश्वत से कमाना, झूठ से कमाना, फ्रॉड से कमाना, धोखे से कमाना, बहनों बेटियों का हक दबा के कमाना। सुनो, एक प्लाट साडा इत्थे, एक लाहौर, एक मुल्तान, एक सही वाले को काढ़े, फिर अल्लाह फालज का एक झाड़ू चलाता है, कैंसर का एक झाड़ू चलाता है, फिर समझाता है कि मैं अल्लाह हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज उसी तख्त पे बादशाह बने। तवज्जो करना भाई, उमर बिन, मुझे जो टाइम मिला मैं उसमें ख़त्म कर दूंगा। उमर बिन अब्दुल अजीज उसी तख्त पे बादशाह बने, नेक बादशाह, रातों का रोने वाला। और ये वो ज़माना था कि लोग ज़कात का माल लेके फिरते थे, ज़कात वसूल करने वाला कोई नहीं था, हर घर इतना मालदार खुशहाल था। जब फौत हुए, सुनना ध्यान से, 12 बेटे, 2-2 दिरहम हलाल के, 2-2 दिरहम बच्चों के मामू आए। उमर बच्चन भुखा जमा रहे हैं, पराए हवाले चकित नहीं, कहा नहीं 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 नहीं, मैंने इनको अल्लाह उसके हबीब का गुलाम बना दिया है। सारे हाफिज हैं, सारे उलमा हैं, अगर ये अल्लाह के हैं अल्लाह इनको ज़ाया नहीं होने देगा, अगर ये अल्लाह के नहीं तो फिर मुझे भी परवाह कोई नहीं। 12 बेटे, 12 मुल्कों के गवर्नर बने, हर मजलिस में 100-100 ऊंट अल्लाह के नाम पे सदका करते थे। और 4 पे कब्र के करीब आई, बाप हीरो बन के गया, हीरो बन के गया, मेरी मौत मेरी फैसला करेगी जिंदगी कैसी थी। जनाजे फैसला करते हैं कि जिंदगी की माजी की फिल्म अल्लाह यूं चला के सामने ले आता है। सुनो, 4 पे कब्र के करीब आई, हवा में यूं उड़ता पर्चा आया, अल्लाह है, यहां अल्लाह है, अंधा जहान नहीं है। सीधा सीने पे गिरा, लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराअतल उमर अपने अब्दुल अजीज मिनन नार। उमर, हमने तुझे आग से नजात दे दी, ये जन्नत का सर्टिफिकेट ले ले, अल्लाह उसके हबीब से जुड़ जाओ, अल्लाह चमका देगा। चमकना चाहते हो, शोहरत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तो फिर जुड़ जाओ इन हस्तियों से। मैं हैरान होता हूँ, सानू कोई आके पूछ लवे ना साढ़े बारे, साढ़े भरा को पुछ लवे, भरा दा की हाल है, वो आखदा वे 6 महीने हो गए असी बुलाया ही कदे नहीं, असी लिख के छिक छड्डे, अज तो बाद मरना परने तो रह गए। मैं आख्या मेरी मंजी नूं हाथ ना लावें, और मेरा भाई मेरी तारीफ करने को तैयार नहीं है। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी से जानवर जुड़े। मुझे अक्सर फोन आता है, मुफ्ती साहब बेटा पैदा हुआ है, कोई नाम बताओ, बेटी पैदा हुई, कोई नाम बताओ। हम बताते हैं जो समझ में है, जितना कोई इल्म है। कभी किसी ने नहीं कहा बकरी सुई है कोई नाम दसो, मज सुई है कोई ना दसो। मेरे नबी के साथ जानवर जुड़े, अल्लाह ने उनको भी हमेशा के लिए चमका दिया। मेरे नबी की 9 बकरियां थीं, और हदीस में उन पे सलाम पेश करते हर साल मुहद्दिस गुजरते हैं। 9 बकरियां, अजवा, सकिया, जमजम, बरका, वरसा, गैसा, कुमरा, इतलाल, इतराफ, 1 बकरा युमन। मेरे नबी की 4 ऊंटनियां जिन पे आपने सवारी की, कस्वा, जदआ, असबा, शहबा, चमकी के नहीं, करोड़ों सलाम हो। मेरे नबी की 5 ऊंटनियां जिनका आपने दूध पिया, सईदा, बईरा, बऊमा, मोहरा, फहदा, 5 घोड़े, सकब, सबहा, मुर्तजज, लहीफ, वर्कस, 1 खच्चर दुलदुल, 2 गधे, 2 गधे, 2 गधे, वो गधे होके चमक गए। एक याफूर, एक याफीर। हाँ, तू भी जुड़ जा। मैं हैरान होता हूँ, मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस, मेरे बाप का नाम मियाँ अब्दुल लतीफ़ हांस, दादे का नाम मियाँ हुजूर हांस, परदादे का नाम मियाँ इलाही बख्श।
इससे आगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे नबी की पीढ़ी में 80 बाप दादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने सबको चमका दिया, सबका रिकॉर्ड महफूज करवाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन माअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमेसा बिन सलामान बिन औज बिन बौज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐवी बिन अबकर बिन उबई बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐवी बिन जीशान बिन ऐसर बिन अकनाद बिन इहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिक बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन इवज़ बिन इराम बिन केदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिन तारुख बिन नहूर बिन सरूज बिन राउ बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिख बिन मतुशाले बिन इदरीस बिन यरद बिन मलहलईल बिन केनान बिन अनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो भाइयों, बयान तो हो रहा है एंड, और मैंने पैसे आपसे लेने को नहीं, डॉक्टर साहब से भी कोई नहीं लेने, हमने पेट्रोल कभी नहीं लेता इनसे, तो फिर मैं आपसे क्या लेने आया हूं? जो आप अपना काम काज छोड़ के आए हो तो किस लिए इकट्ठे हुए हैं? इसलिए कि हर जनाजे को अपना जनाजा समझो। अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा जनाजा किसका है? कहा तेरा, बुरा लगे तो मेरा। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कारिनी मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब तुम मैयत के कपड़े उतारते हो तो मैयत कहती है आराम से, आज मेरी बारी, कल को तेरी बारी। गुस्ल देते हो, वो कहती आराम से, आज मैं फट्टे पे हूं, कल को तूने भी हजरत इसी फट्टे पे ही आना है। वो सदर हो या वजीर हो, अमीर हो या अमीरन हो, गरीब हो या गरीबन हो, जनाजा लेके चलते हो, मैयत जुबान हाल से कहती है होली चलो, कल न तुसी भी किसी दे मोढे ते जाना है। ओ मट्टी डाल के जल्दी जाने वालों, जल्दी करो, पीछे मेहमान भी कम बढ़न, तुमने भी इसी खड्डे में आना है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ऐलान होने वाला जनाजा इतने बजे होगा। क्या सदर और क्या वजीर, क्या मुफ्ती और क्या हाफिज, सब मैयत बनने वाले हैं। फिर अगर मर जाते तो बड़ा अच्छा था, लेकिन कब्र भी तो है। ऐसे मौक़ों पे अक्सर देगें पकी होती हैं, तो मैं आपको देग की मिसाल देता हूँ। देग पकाओ, चावल की देग हो, ढांप के रख दो, खोलनी नहीं, ढप दो, दम दे दो। कोई 10 घंटे ना खोलो, चावल पानी छड़ जा सन, एवं है कि नहीं? भाई मेरी उर्दू समझ आ रही है? बात तो समझ आ रही है ना? मैं कोई खतीब नहीं हूँ, आप में बड़े नेक लोग हैं जिनकी वजह से हमारी भी बख्शिश हो जाती है। बड़े तहज्जुद गुजार बैठे होते हैं, आपकी बरकत से, आपकी दुआओं से अल्लाह हमारी भी दुनिया आखिरत भली कर देता है। तो मुझे खतीब समझ के ना सुनो, मैं आपका साथी हूँ, आप भी बोल लो थोड़ा सा। चावल ख़राब होते कि नहीं होते? 10-15 घंटे चावल पानी छोड़ जाते हैं। शहद ले लो, शहद 10 साल के बाद भी खोलो, प्योर हो, खालिस हो, ख़राब नहीं होगा। ऐसे ही है, चावल में जरासीम है, शहद में जरासीम नहीं है। ऐसे ही जब हमें कब्र के अंदर दम दिया जाएगा, अगर इस सीने में जरासीम हुए गुनाहों के, तो चावलों की तरह ये जिस्म बदबू मार जाएगा। और अगर ये जरासीम साफ कर दिए, महफिल वो है जो अंदर बदल दे। मेरे नबी का तज़किरा हो, अहले बैत का तज़किरा हो। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह की सच्ची ज़ुबान
जो उसको झूठा कहे उसके ईमान का खतरा है। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे सारे सहाबा जन्नती हैं, मैंने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया है। सहाबा का तज़किरा हो, अहले बैत का तज़किरा हो, औलिया अल्लाह का तज़किरा हो, दिल वहीं का वहीं रहे। फिर मुझे रोना चाहिए तन्हाइयों में। मेरे वालिद मोहतरम 1998 में जमात में गए, एक आदमी को देखा यहाँ से टांगे कटी हुई हैं, दोनों टांगे कोई नहीं। उससे पूछा कैसे कट गई, तो उसने व्हील चेयर घुमाई और कुरान पे हाथ रखा मस्जिद में। कहने लगा सूफी साहब मैं 1965 की जंग में फौज में था, मोर्चे बने हमारे कब्रिस्तान, तो एक कब्र से चीख की आवाज़ आए, ऐसी चंगाड़ कि तैयारों की बमबारी हमें भूल गई। तो कहने लगा कि मैं उठ के गया कब्र तक, देखा तो एक मुर्दा लेटा हुआ है, माथे पे बिच्छू बैठा हुआ है। सुन रहे हो भाई, ये मोबाइल को छोड़ो, आप बात सुनो तवज्जो से। माथे पे बिच्छू बैठा हुआ है, डंग मारता है तो माथा चिर के ऐसे दो हिस्से हो जाते हैं। ऐ जो सेब कट्टो ते दाएं डिगे ते दाएं डिगे। जब वो डंग निकालता है तो माथा जुड़ जाता है, फिर वो डंग मारता है, माथा जुड़ जाता है। काफिर भी कहते थे या रसूल अल्लाह गजर्रबना का गैरा मर्रा मा वजदना फीका इल्ला सिद्का। नबी जी आपको कई दफ़ा आजमाया, हमेशा सच्चा पाया, उनकी बात झूठी कैसे हो सकती है? वो मोहम्मद, वो अहमद, वो हाशिर, वो आकिब, वो फातिह, वो शाहिद, वो बशीर, वो नज़ीर, वो दाए इलल्लाह, वो सिराज मुनीर, वो मुज़म्मिल, वो मुदस्सिर, वो ताहा, वो मुज्तबा, मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा, औला, तिहामी, नज़ारी, मक्की, मदनी, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वफा यही है कि उनकी हर बात को सच्चा समझ, अपने जहन को झूठा के। मेरे नबी ने फरमाया कब्र या जन्नत है या जहन्नुम है, सच फरमाया। मेरी खोपड़ी में ना भी आए तब भी, अकल में ना भी आए तब भी बात उनकी आए या ना आए, इससे कोई गरज नहीं, उनकी बात में जर्रा बराबर भी शक नहीं हो सकता। कहने लगा मैंने बिच्छू को हटाया, बंदूक से हटाया, वो निकला मेरे पीछे लगा, मैंने तालाब में छलांग लगाई, बिच्छू ने भी छलांग लगाई। 1 मिनट से पहले पानी जहर बन चुका था। डॉक्टर ने कहा जितनी टांगे अंदर थी जल्दी काटो, जहर ऊपर चढ़ता जा रहा है। मैं ये सिर्फ मिन्नत करना चाहता हूं, कोई मौत का पहरा हमारे ऊपर भी आने वाला है। यहां बड़े बड़े चालाक आए, पर उनकी चालाकियां उनके काम ना आई। किसी की तो समझो, कुरान की समझो, हदीस की समझो, सहाबा की समझो, अहले बैत की समझो, औलिया की समझो, नेक शुअरा की समझो, किसी की तो मानो। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कब्र में उतारे गए, 6 महीने कब्र से जन्नत की खुशबू आती रही। 6 महीने। मयानी शरीफ लाहौर का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, कभी आपका गुजर हो तो हज़रत लाहौरी कब्र पूछ के उनकी कब्र पे जाके देखना, तुम्हें महसूस होगा कि आज भी नूर उतर रहा है। मौलाना यहया रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए बयान कर रहे थे तो यूं कपड़ा ऐसे किया, रुमाल, खुशबू आई। कोई डॉक्टर साहब जैसा बैठा था, उसने कहा हज़रत खुशबू कहाँ से ली, बड़ी उम्दा है। तो फरमाया 10 साल पहले, 10 साल पहले हज़रत लाहौरी कब्र पे रुमाल फेरा था, आज भी खुशबू आ रही। मरे तो ऐसे तो मरे हैं। तो भाइयों तौबा करते हो, मैं भी और आप भी। अल्लाह को मनाना मुश्किल कोई नहीं। किफल 60 साल का जानी एक रात रोया, ऐसा रोया कि रोते रोते दम निकल गया, मौत आ गई। मेरे नबी ने किस्सा सुनाया है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो मरा, मूसा अलैहिस्सलाम पे वही आई, नबी जी ऐलान कर दो जो इसका जनाजा पड़ेगा अल्लाह उसको भी माफ़ कर देगा। इतना मेहरबान है, तो क्यों डरते हो उस रात से? कम अज़ कम तौबा का पहला नतीजा नमाज की पाबंदी। मेरे नबी आखिरी वक्त में भी अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत
मेरे खून का वास्ता, ताइफ का वास्ता, मेरे ओहद के दंदान का वास्ता, मेरी शहीद औलाद का वास्ता, जिनको देख रहे थे, नमाज ना छोड़ना। नबी का वास्ता मानते हो? मानते हो? नबी वास्ता पावे मान जैसो। कौन कौन वादा करता है नमाज नहीं छोड़ूंगा? उठाओ, जो नबी पे ये खबर तुम्हारी रोजे में जाएगी, मेरे नबी का सीना खुश हो जाएगा। ऊपर उठा दो और ऊपर उठा। उधर औरतें सुन रही हैं, वो भी हिम्मत करें, नमाज न छोड़ें। इस्लाम दी नी नमाज है, इस्लाम की पहली ईंट नमाज है। नी रख दे ये की ख्याल है, इरादे में भी नेकी है, नी रखनी चाहिए। दूसरा काम, आपस में मोहब्बत फैलाओ, नफरतें पहले बहुत हैं। मेरे नबी बयान कर रहे थे, आकल इस्लाम बयान फरमा रहे थे। तवज्जो करना, बुखारी शरीफ का किस्सा है। सामने एक काफिर खड़ा था, काफिर बयान सुनता रहा। हुआ काफिरुन, साफ अल्फाज में फरमाया काफिर था, बकरियां चरा रहा था। तवज्जो करना, बकरियां चराते चराते वो चला तो मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में आके बैठ गया, अंदर सहन में। कहने लगा, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल, आप सच फरमा रहे हैं, आप सच फरमा रहे हैं। पेशाब आया, बहुत प्यारा वाक्य, तवज्जो करना भाई, आपकी तवज्जो की बरकत से कुछ बात हो गई। पेशाब उसको बड़ा तेज आया। अब वो सोचने लगा क्या करूं, ये पेशाब करन जावा ते बयान चला जाएगा, ऐसे हसीन चेहरे की जियारत, और जे पेशाब ना करा ते मुसीबत, परेशानी, टेंशन बनी खड़ी है। वो काफिर तो उसको नहीं पता था, उन्हें हाले कढ़िया उत्थे आई मुंह किया ते पेशाब मसीते शुरू कर दिता। मस्जिद नबवी विच पेशाब करता पे। कौन है? बोलो कौन है? काफिर है। ठीक हो गया। साहबा उठे, आपने फरमाया कुछ ना कहना। करीब बुलाया, प्यार से समझाया, ये मस्जिद पेशाब की जगह नहीं, नमाज की जगह है। इतने प्यार से समझाया। वो बाहर गया, जा अनी मिर रजुलिन माँ सब बनी माँ जरा बनी माँ शता मनी, मैं ऐसी हस्ती फव्वा अहसन खल्क़िही अहसन वजही, मैं ऐसी हस्ती से होके आया हूँ, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी हरकत पे मारा नहीं, बुरा भला नहीं कहा, ताने नहीं दिए। उन जैसा हसीन चेहरा आज तक नहीं देखा, हसीन अखलाक आज तक नहीं देखे, पूरे गाँव को इकट्ठा किया। आप चलिए जियारत करे आविए, चलिए जियारत करे आविए। उन्हें आख्या, उन्हें आख्या नहीं नहीं तू सुनिया नहीं, जादू कर दे सन ये वो। कहीं एक बारी चलो तो सही। 400 आदमी आए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वो तो काफिर था, बरेलवी काफिर है? बोलो। देवबंदी काफिर है? होली हो गए जी। अहले हदीस काफिर है? सुनो, ये आदमी इसको काफिर कहे, ये इसको काफिर कहे, अगर ये काफिर ना हुआ तो कहने वाला कुफर पे मरेगा। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के यहाँ काफिर लिखा जाएगा। कोई मुफ्ती मुझे कह के दिखाए कि ये काफिर। और मेरे नबी ने काफिर से प्यार किया, अच्छा किया कि नहीं? बोलो, शक के तो मेरे नबी ने जो किया ठीक किया, सलाम है उनके अमल को, हजारों बार सलाम है। तो अगर उन्होंने काफिर से प्यार किया तो मुसलमानों से तो करो, और इन मुसलमानों से तो करो। मेरे नबी ने कभी मिंबर पे किसी को काफिर नहीं कहा, नाम लेके कभी किसी का दिल नहीं था। कोई मोहब्बत फैलाओ। जुनैद जमशेद गुलकार, एक गाने का 3 लाख लेने वाला, दीन दी हवा भी नहीं लगी, मोहतार जमील जा साहब जैसी हस्ती, 10 साल दरवाजे पे गाना गा के निकले, गाड़ी दरवाजे पे, गाना गा के निकले, गाड़ी दरवाजे पे, अच्छे रेस्टोरेंट पे इकराम हुसल, और उसके बाद घर तक या जहाँ पहुँचना है पहुँचाया। 10 साल के बाद का मुफ्ती साहब, मौलाना एक दफ़ा कहते हराम कमा रहा है तो मैं कभी करीब ना आता। मोहब्बत दो, यकीन महकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम। आलम फतह करना है, यही तबलीग का पैगाम है। तबलीग किसे कहते हैं? आप पता नहीं आपको किसने क्या समझा दिया है। तबलीग किसे कहते हैं? मौलाना अहमद लाड साहब बयान करके नीचे उतर, किसी ने गाड़ी रोक ली,
हज़रत नमाज पढ़ूँगा, तबलीग नहीं करूँगा। कहा नमाज पढ़ोगे? पढ़ूँगा। भाई से नमाज का कहोगे? जी ज़रूर कहूँगा। अब्बा से कहोगे? जी कहूँगा। रिश्तेदारों से कहोगे? भाई नमाज है, आ जाओ, मेरे नबी की आखिरी वसीयत है, आ जाओ। कहा कहूँगा। कहा बेटा यही तबलीग है। इख्तिलाफी मसले अल्लाह ना कब्र में पूछेगा ना हशर में पूछेगा। जो इख्तिलाफी मसले वो ख़त्म कर दो। वज़ू के फ़र्ज़ याद कर, गुस्ल के फ़र्ज़ याद कर, अल्लाह के रास्ते में निकल, पूरे दीन को सीख। अल्लाह ये जहान भी आबाद करेगा, वो जहान भी आबाद करेगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।